हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन का ये सेट है। 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। समय बहुत कम है, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा मैथ में, ठीक है ना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। मैं डेली एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट कर रहा हूँ, तो यही टाइप पढ़ते रहिए, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा। देखिए, कोई लगातार संख्या होता है तो लगातार संख्या का औसत हमेशा बीच की संख्या होती है ना। तो ये औसत कितना दिया है, 42 ना। लेकिन 42 तो आपका ये सम संख्या है ना, ये तो सम संख्या है। तो सम संख्या है, इसके बाद कौन सा विषम संख्या होगा, 43। इसके बाद में 45, ठीक है ना। इसके पहले क्या हो जाएगा, 41 और क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब ये होगा आपका ए का मान, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया, ये डी का मान हो गया। पूछा है आपसे इसमें, ये सारे के सारे विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। पूछा है कि बी और डी का गुणनफल पूछा है। तो 41 को गुना में 45 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये कीजिए। 45 से कम 45 के 5 हो गया, हाथ में कितना हो गया 4। अब 45 का कितना होता है 180, 4 कितना होता है 184, यानी 1845 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी, ठीक है ना। क्योंकि समय बहुत कम है, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए, खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, दूसरा नंबर। दूसरा जो क्वेश्चन है कि यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए, ठीक है ना। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है ना। तो ये मूल्य में कमी हो गई है ना, पहले 10 रुपये केजी पर केजी था, अब कितना हो गया 9 रुपये केजी हो गया, एक कम हो गया इससे, ठीक है ना। तो खपत क्या हो जाएगा सनी, खपत इसका उल्टा हो जाएगा ना, 9 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। दाम आपका कम होगा तो खपत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दाम बढ़ेगा तो खपत कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब खपत कितना बढ़ाना पड़ेगा बताइए, 9 से 10 हो गया, यानी 1 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 9 पे, गुना में 100, कितना हो जाएगा 11 9 99, और 11.1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है ना। किस में दिया है, ये चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए तो फटाफट। तीसरा जो क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्रमशः 80% तथा और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी है। देखिए 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया ना। इसमें जो है पहले सेक्शन में 20 विद्यार्थी हैं और दूसरे सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। इसमें से जो है पहले सेक्शन में 80%, ठीक है ना, 80%, तो 20 का 80% कितना हो जाएगा, 20 का 80% कितना होगा, 8 दूना 16 ना। 20 का 80% आपका 16 हो जाएगा, और इसका कितना 60%, तो 30 का 60% कितना हो जाएगा 18 ना। अब 18 यहाँ से पास हुए, 16 यहाँ से, टोटल पास कितने हो गए, 8 6 14, 1 2 यहाँ पे 3, 34 पास हुए ना। करे कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है, टोटल विद्यार्थी 20 यहाँ 30 यहाँ, यानी 50 में कितने पास हुए 34 ना, गुना में 100 कीजिए,
50 दूना 100, 34 दूना कितना हो जाएगा 68% क्या हुए, पास हुए। ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट में था सनी, आपके प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का। नहीं नहीं, ये टेप रिकॉर्डर वाला। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्रैमुल चाहिए ना। 950 रुपये बेचने पर किसी भी आदमी को, ये क्या हो गया, ठीक है, 5% की हानि होती है, यानी ये 95 का वैल्यू है। 95 का वैल्यू इतना है, निकालना है 100 का वैल्यू, तभी तो सीपी निकलेगा ना। ये सीपी आ जाएगा हमारा, यहाँ से काटिए, ये कितना हो गया 10, यानी 1000 रुपये क्या हो गया, सीपी हो गया ना। अब 1000 को सामान को इसने बेच कितना दिया है 1040 में, यहाँ से कितना हो गया प्रॉफिट, कितना हो गया 40। प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, यानी 1000 पे होता है। गुना में 100 करेंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, तो 4% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, 4% का लाभ हो जाएगा। चलिए, जो कि दूसरा ऑप्शन में, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम नकली बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, ये 850 ग्राम ना। तौलना चाहिए 1000 ग्राम, तौल रहा है 850 ग्राम, तो उसको ग्राम में कितना फायदा हो गया, 150 ग्राम ना, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है वो 850 ग्राम। हो तो गया, गुना में 100 कर दीजिए, 5 दूना 10, ये 17 हो गया, और ये 300 बटे में कितना हो जाएगा 17, कितना रहा है 17 पूर्णांक, हाँ 17 पूर्णांक 11/17, इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कौन सा होगा। मैं 2 तरीके से बताऊंगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि कोई भी वस्तु का जो दाम है वो 100 रुपया मान लिया, तो जो पहला छूट है वो 20% है ना, तो 100 का सामान कितना मिलेगा, 80 पे मिलेगा ना, तो गुना में 80% कर दीजिए। फिर इसने क्या किया है कि 10% का और छूट दिया है, तो 100 का सामान कितना मिलेगा 90 में, तो 90% यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 9 8 कितना हो गया 72। अब सामान जो आपका 100 रुपये का सामान ये पड़ा कितना में, 72 रुपये में पड़ा ना, तो यहाँ से आपको छूट कितना मिल गया 28% का आपको छूट मिल गया। 100 का सामान 72 रुपये में पड़ा, तो आपको 28% का क्या मिल गया, छूट मिल गया। और इससे आसान तरीका एक और है कि क्या कीजिए कि ये जो सक्सेसिव का होता है x + y माइनस में x × y अपॉन में 100, ठीक है, तो इस पर भी आराम से ये निकाल सकते हैं। ठीक है,
20% है x का मान, y का मान 10% है, माइनस 20 गुना में 10 बटे में 100, ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और 2 एकम कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया आपका 28% क्या हो गया, एक अकेला बटा हो गया दोनों के बराबर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज दर द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाए तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। 7/6 का मतलब क्या हुआ सनी, कि प्रिंसिपल अगर 6 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 7 9, मूलधन 6 रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से ब्याज कितना मिल गया 1 रुपया ना, ब्याज किस पे मिलेगा 6 पे ना, पूछा है यहाँ पे 3 वर्ष में, तो यहाँ 3 से गुना करा दीजिए और यहाँ पे 100। ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 2 तिहाई 6 और 50 हो जाएगा, और 50 बटे में 9 कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 5 50, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। ठीक है ना। जो कि पहला ऑप्शन में दिया है तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फार्मूला से बना सकते हैं। एसआई का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई यानी ब्याज कितना है 1 है ना, P कितना है यहाँ पे 6 है ना, आर तो निकालना है हमको, टी का मान कितना दिया है 3 वर्ष ना, अपॉन में 100 कर दीजिए, बात आपका वही होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 5.5/9% ही आएगा। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है कि ब्याज 1 रुपये मिला, ब्याज किस पे मिलेगा मूलधन पे 6 रुपये पे, यहाँ पे रेट पूछा है तो समय से गुना कराइए, समय पूछा है तो रेट से गुना कराइए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं तो उधार दी गई कुल राशि कितनी है ना। कुल राशि क्या मान लीजिए 100%, कोई दिक्कत है 100% कुल राशि अपने आप में होता है कि नहीं होता है। एक पे ब्याज मिला, एक के रेट कितना है 7% ना, और समय तो कितना है 4 वर्ष, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल गया 28%। दूसरे का रेट कितना है 5%, समय 4 वर्ष है ना, तो यहाँ से कितना ब्याज मिल गया 20%। टोटल ब्याज मिला कितना 48% ना, और यही 48% जो ब्याज मिला है उसका वैल्यू क्या दिया है 960 ना। पूछा है कि राशि कितनी है तो अपने आप में क्या है 100% हो तो गया 48 दूना 96, और यहाँ से 2000 रुपये क्या हो जाएगा राशि हो जाएगा। ठीक है ना। जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो ये आपका सीआई का क्वेश्चन है। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट हो गया। ठीक है। कोई राशि अपने आप की कितनी गुनी हो जाती है 1.44 गुनी, यानी 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 1.44 गुनी ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जब रेशियो में है देखिए यहाँ पे दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 00 है ना, ये 00 यहाँ पे आ जाएगा, 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो 100 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 144 हो गया। ये कटने वाला है कि नहीं अभी और कट जाएगा ना, ये काटिए 4 से नहीं कटेगा, 25 चौका 100, 4 3 12, 4 6 24 हो गया, अब नहीं कटेगा ना। अब ये 5 का स्क्वायर है और ये कितना का 6 का स्क्वायर है ना। क्या पूछा है रेट पूछा है ना,
तो बताइए, दो तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि समय 2 वर्ष है। ये पावर जो होता है ये टाइम को डिनोट करता है ना, जितना पावर उतना समय। 5 पे कितना ब्याज मिला आपको? 6 हो गया। 5 से 6 हो गया तो ब्याज आपको 1 मिला ना, किस पे? 5 पे। गुना में क्या कीजिए? 100। ये कितना हो जाएगा? 20%। तो रेट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में अब 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए? देखिए, पहले मजदूर कितना थे? 15, ठीक है ना रंजन? पहले मजदूरी कितना थे? 15। अब मजदूरी कितना हो गया? 11 हो गया ना, कमी हो गई। पहले एक मजदूर को कितने रुपए मिलते थे? 22 रुपये। अब एक मजदूर को कितना मिल रहा है? 25 रुपया, ठीक है ना। टोटल यहाँ पे रेवेन्यू, टोटल जो पैसा है यहाँ पे निकाल लीजिए। 15 दूना कितना हो गया? 30। 15 दूना 30 और 3 कितना होता है? 33। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 कितना होता है? 27 ना। कमी कितना हो गया बताइए यहाँ से? ना, यहाँ पे क्या पूछा है कि कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए? ठीक है, यही पूछा है। इनका क्या पूछा है? अनुपात पूछा है ना। निकाल लीजिए। 5 5 छक 30, 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब कटेगा ये। 11 छक 66, 11 पचे 55। तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। बहुत ही सिंपल है ना, आसान है ये। नहीं बना? अब बन गया ना, आराम से गुना कर डाल दीजिए। इन दोनों का अनुपात पूछा है ना। पहले 15 मजदूर थे, अब 11 हो गया। पहले एक मजदूर को 22 रुपये मिलता था, अब 25 रुपये मिल रहा है। तो टोटल जो पैसा है उनका रेशियो का पूछा है यहाँ पे। नहीं, बराबर नहीं करना है, ठीक है। अगला बनाइए। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए बी से 20% कम काम करता है। यदि एक काम को 7.1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में पूरा कर सकता है? ठीक है ना। ए बी का क्षमता निकाल लीजिए, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 ना। तो कह रहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है। बी से, बी अगर 5 कुर्सी बनाता है तो इसे 1 कम बनाएगा ना, ये 4 बनाएगा, ठीक है ना। तो 4:5 इनका क्षमता का अनुपात हो गया। एक दिन में दोनों मिलकर कितना कुर्सी बनाएंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। इसमें दिया है कि ए एक काम को 7.5 घंटों में पूरा कर लेता है, तो कुल काम कितना हो जाएगा बताइए? 7.1/2 क्या लिखेंगे? 7 गुना 14 15/2 ना। इतना दिन में ए काम कंप्लीट करता है। ए का पर डे का क्षमता कितना है? 4 ना। तो 4 से गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा ना। और यही 30 काम को अगर बी करे तो कितने समय लेगा? बी 5 से भाग कर दीजिए, यानी कितना? 6 घंटा, ठीक है ना। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। तो ये भी आपका ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? 3/4 का मतलब क्या हुआ बताइए रंजन? टंकी की धारिता टोटल कितनी है? 4। 4 में भरा कितना हुआ है? 3 भाग भरा हुआ है और कह रहा है कि खाली 30 लीटर निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो इस 3 भाग का वैल्यू क्या दिया है? 30 लीटर ना। तो 1 भाग का कितना हो जाएगा? 10। पूछा क्या है? टंकी की धारिता ना। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 गुना 10 यानी 40 लीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो ये मिश्रण का क्वेश्चन आ गया।
कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है ना। सबसे आसान तरीका का मैं बताता हूँ कैसे आपको समझ में आए। ठीक है, 20 लीटर है टोटल, और जो मिल्क और वाटर का अनुपात दिया वो कितना दिया है 3:1 ना। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 4, 4 का वैल्यू कितना दिया है 20, तो 1 का कितना हो जाएगा 5 लीटर ना। अब 5 तीन कितना हो जाएगा 15 लीटर, और 5 है कम 5 लीटर यहाँ पे, यही है ना। अब कह रहा है कि इसमें कितनी दूध की मात्रा मिलाई जाए, यानी 15/5, और दूध की मात्रा यानी मिल्क में ना x मिलाई जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा ना। हो तो गया। x का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 15 + x, 5 का कितना हो गया 20, और x का मान कितना हो जाएगा 5, 20 में से 15 गया 5। ठीक है ना। एक तो तरीका ये है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो तरीका है आपका किधर क्या, अच्छा कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये कि पहले जो अनुपात था 3:1 था ना, बाद में कितना हो गया 4:1 ना। तो एक बात बताइए हमको, ये मिल्क है और ये वाटर है, मिलाया कौन जा रहा है दूध ना, मिलाया जा रहा है दूध। वाटर सेम है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत है, वाटर सेम है ना यहाँ पे 3:1, मिल्क 3 से कितना हो गया 4 ना, 1 बढ़ गया ना, 1 का वैल्यू चाहिए, और इस 4 का वैल्यू क्या दिया है 20, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और यही तो पूछा है ना यहाँ पे 5 लीटर हो जाएगा ना। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बनाइए, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। बन गया सिंप्लीफिकेशन, नहीं बना, ये कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पे ये यही है ना 20 अब प्लस में 20 अब प्लस में 20, यही है ना। हाँ ये √20 है ना, अब प्लस में क्या दिया है इनफाइनाइट तक है ना ये। तो हम बताए थे, कई बार बताए हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन हो ना और अनंत तक जाए तो इसको 2 फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है जिनका मौसक क्या है 1 आए। ठीक है ना। तो 4 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इनका मौसक कितना 1 आ जाएगा ना। अब ऐसा नहीं कि 2 गुना 10 कर दीजिए, इसको ऐसे तोड़ना है ना कि जिसका मौसक क्या है 1 आए। तो 4 × 5 = 20 हो गया, सब में क्या है प्लस है ना, प्लस है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 बड़ा वाला। अगर माइनस होता तो आपका आंसर क्या होता 4 छोटा वाला। कौन सा हार्ड है ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए रंजन कि यहाँ पे होता आपका, देखिए यहाँ पे 72 होता है नहीं, तो 72 को कैसे ब्रेक करते हैं 8 गुना में 9, और यहाँ पे रहता माइनस, तो आपका आंसर क्या होता 8। तो यही ध्यान रखना है कि 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला। ठीक है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो सब देख के डर लग रहा है ना। चलिए ये देखिए, तो आपका कितना है 999, 1/7 है ना, प्लस 999, और 2/7 प्लस 999, 3/7 प्लस 999, 4/7 प्लस 999, 5/7 प्लस 999, और 6/7 ना। ये सब आपको ऐसे लिखने में समय लग रहा है। ठीक है ना। अच्छा कितना 9 है, ये पूरा होल में देखिए, पूरा संख्या में देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 999 को 6 से गुना करा दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब प्लस में 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 5/7 प्लस में 6/7 हो गया ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, और 5 कितना होता है 59, और फिर 9 × 6 = 54 और 5 कितना हो गया 59 होगा ना। अब प्लस में सबका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 7, सब जोड़ दीजिए 6 4 10 5 15, 15 और 5 20, 1 कितना हो गया 21, भाग कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 ना।
यहाँ पे 3 आया ना, अब 3 इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 9 9 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें बताइए, जो कि किस में दिया है, ये पहला ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 999 को हम 6 बार जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा ना, अब प्लस जो बचा वो उसको जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है ना। अगला बनाइए तुम। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले ना, शेष कितना बचा है 29 ना, 29 में भाग कर दीजिए किससे 8 से। आपको संख्या नहीं पता करना है कि संख्या कौन सी संख्या है, वो सब पे ध्यान नहीं देना है। शेष कितना बचा है 29 ना, 29 में भाग कीजिए 8 से, 8 तरीके कितना हो गया 24, शेष कितना बचा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी शेष है उसी में भाग कर दीजिए संख्या से, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना। रंजन एक बार चेक कर लीजिएगा, चल रहा है कि नहीं। जी चल रहा है। दो संख्याओं का योगफल क्या दिया है बताइए। दो संख्याओं का योगफल 40 दिया है ना, और इनका गुणनफल कितना दिया है x इंटू वाई बराबर दिया है आपका ये 375 दिया है ना। तो हमें संख्या निकालने की कोई ज़रूरत है यहाँ पे, ज़रूरत नहीं है। हमने संख्या को x माना है, y माना है, इसका x y संख्या हमने माना था ना सनी। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और प्लस में 1/y हो जाएगा। नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू वाई होगा कि नहीं होगा, और ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से मान पुट कर दीजिए, 40 बटे में 375 हो तो गया, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, यानी 8 बटे में 75 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको संख्या निकालना ही नहीं है, वैसे बना लेना है आपको। बन गया, ठीक है ना। संख्या मान लीजिए एक्स वाई, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा उल्टा कर दीजिए, 1 में एक्स प्लस 1 में वाई, ठीक है ना। और नीचे एक्स वाई हो जाएगा आपका, ऊपर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। 180 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करा देंगे ना। 18 दाएँ कितना होता है 180, और 10 बचे कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 50 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। और ये पूछे कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसके लिए क्या करेंगे 18/5 से गुना कराएंगे। ये चीज़ यहाँ याद रखना है, ये बड़ा यूनिट है, बड़ा से हमको छोटा में जाना है तो 5/18, छोटा से हमको बड़ा में जाना है तो 18/5, ठीक है ना, ये याद रखना है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बनाइए। तो कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक 500 फीट है ना, 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो उस रेलगाड़ी की गति क्या है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय ना, दूरी बटा क्या होता है समय होता है। जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी कितना हो जाएगा 500 प्लस में 700, समय कितना है 10 सेकेंड, ये हो जाएगा 1200 बटे में 10 कितना हो गया 120 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा
अच्छा मीटर नहीं दिया है, फीट दिया है तो फीट लगा दीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पे। फीट हो जाएगा 120 फीट प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये मिलेगा, एक आध दो क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहेगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला जो भी है। शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी हो गया ना। दोनों के क्या है, अनुपात दिया है ना, ये कटेगा पाई से 1/3, पाई से 1/3 नहीं, ये R1 है, ये H1 है, ये R2 है, ये H2 है ना। दूसरे के लिए तो सब का कट जाएगा। अब इसमें दिया है ना कि आयतनों का अनुपात, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात कितना दिया है, 2:3। उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात, आधार के त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1:2 ना। तो इसका मान हो गया 1, ठीक है ना। और यहाँ पे H1 तो वही रहेगा ना, नीचे में क्या आ जाएगा, ये R2 का मान कितना दिया है, 2 ना। तो 2 × 2 I × H2 अनुपात कितना दिया है, 2:3 ना। हो तो गया, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8/3 हो जाएगा। और H1 H2 का मान कितना हो जाएगा, 8:3, ठीक है ना। तो 8:3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।